शबाला की कहानी, बृहस्पति की दिव्य गाय। शबाला एक दिव्य गाय थी जो सिर्फ एक सामान्य प्राणी नहीं थी। वह विशेष शक्तियों से युक्त थी और अपने स्वामी को जहां चाहे वहां तुरंत ले जाने की क्षमता रखती थी। शबाला की कहानी बृहस्पति, देवताओं के गुरु और इंद्र, स्वर्ग के राजा से जुड़ी हुई है। शबाला का जन्म। शबाला का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी जब देवताओं और असुरों के बीच अमरता की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था और देवता शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके, जो उन्हें अमरता का वरदान देता। समुद्र मंथन से कई अद्भुत चीजें निकलीं, जिनमें कामधेनु, दिव्य गाय भी शामिल थी, जो सारे संसार की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती थी। कामधेनु से शबाला का जन्म हुआ। शबाला भी अपनी मां कामधेनु की तरह एक दिव्य गाय थी, जो अनंत शक्तियों से युक्त थी। बृहस्पति और शबाला की आवश्यकता। बृहस्पति देवताओं के गुरु और विद्वान साधु थे। वह देवताओं को वेदों और धर्म का ज्ञान देते थे। बृहस्पति का एक महत्वपूर्ण कार्य था देवताओं को धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। बृहस्पति को एक ऐसे वाहन की आवश्यकता थी जो उनकी गति को बढ़ा सके, ताकि वे अपनी सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर सकें। इस कारण बृहस्पति ने शबाला को अपने वाहन के रूप में लेने का निर्णय लिया। शबाला, जो तेजी से कहीं भी यात्रा करने में सक्षम थी, बृहस्पति की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। शबाला का समर्पण। बृहस्पति ने शबाला से विनम्रता से निवेदन किया कि वह उनकी सेवा करे। शबाला ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी सेवा स्वीकार की। शबाला ने अपनी अद्वितीय शक्ति का उपयोग बृहस्पति को उनके कार्यों को तेजी से और सही ढंग से पूरा करने में मदद करने के लिए किया। इस प्रकार शबाला ने बृहस्पति की यात्रा को सुगम और तेज बना दिया और वह उनके साथ हर जगह गए। इंद्र के साथ संघर्ष। बृहस्पति के प्रभावशाली कार्यों और शबाला की मदद से स्वर्ग के राजा इंद्र को भय हुआ। इंद्र ने देखा कि बृहस्पति की शक्तियां बढ़ रही थीं और यह उसे अपनी सत्ता के लिए खतरे के रूप में महसूस हुआ। इंद्र ने यह महसूस किया कि यदि बृहस्पति के पास शबाला जैसी दिव्य गाय है, तो वह देवताओं के बीच अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। इंद्र ने शबाला को बृहस्पति से छीनने का प्रयास किया। वह शबाला को अपने अधीन करने के लिए आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इंद्र ने शबाला को अपने कब्जे में लेने के लिए अपनी वज्र, इंद्र का दिव्य अस्त्र, का प्रयोग किया। लेकिन शबाला ने इंद्र की पूरी शक्ति का सामना किया और अपनी दिव्य शक्ति से उनका प्रतिकार किया। शबाला ने स्पष्ट कर दिया कि वह सिर्फ एक गाय नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्राणी है, जिनके पास अद्वितीय शक्ति है। शबाला की शक्ति और उपदेश। यह घटना यह दिखाती है कि शबाला सिर्फ एक साधारण गाय नहीं, बल्कि एक दिव्य अस्तित्व थी। वह एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई, जो धर्म, सेवा और शुद्धता का आदर्श प्रस्तुत करती है। शबाला ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी प्राणी, चाहे वह देवता हो या अन्य, अगर वह धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसकी शक्तियां अद्वितीय हो सकती हैं। इंद्र, जो अपनी घमंड और अहंकार के कारण शबाला को बृहस्पति से छीनने की कोशिश कर रहे थे, यह समझ गए कि दिव्य प्राणी और उनका संतुलन केवल सेवा और समर्पण के द्वारा बनता है, न कि जबरदस्ती और शक्ति के बल पर। शबाला की कहानी से शिक्षा। शबाला की कहानी में कई महत्वपूर्ण संदेश और शिक्षाएं छिपी हुई हैं। निस्वार्थ सेवा। शबाला का बृहस्पति के प्रति समर्पण निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। वह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वामी के प्रति अपनी दिव्य सेवा का पालन कर रही थी। यह दर्शाता है कि सेवा एक पवित्र कार्य है
जो आत्मसंवर्धन के साथ साथ ब्रह्मा और भगवान के आदेश का पालन करने में मदद करती है। धैर्य और विनम्रता। शबाला की निष्ठा और समर्पण यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धैर्य में होती है। वह शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा विनम्र और अपनी भूमिका को निभाती रहीं, जो उनके महान चरित्र का प्रतीक है। धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन। बृहस्पति का कार्य, जो हमेशा धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में था, यह दिखाता है कि धर्म और सत्य ही ब्रह्मांड में वास्तविक संतुलन बनाए रखते हैं। शबाला और बृहस्पति का रिश्ता इस बात का प्रमाण है कि जो अपने कार्य में निष्कलंक होता है, वह देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों के अनुकूल होता है। इंद्र का अहंकार। इंद्र का शबाला को छीनने का प्रयास यह दिखाता है कि अहंकार और घमंड का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। केवल धर्म, समर्पण और सेवा से ही विश्व में संतुलन और समृद्धि बनी रहती है। निष्कर्ष। शबाला की कहानी बृहस्पति और इंद्र के साथ के संघर्ष को देखते हुए यह समझ आता है कि शबाला सिर्फ एक दिव्य गाय नहीं, बल्कि सेवा, धर्म और निस्वार्थता का प्रतीक है। वह यह बताती है कि दिव्य शक्तियां और सच्चा बल केवल सेवा और समर्पण से उत्पन्न होते हैं, न कि शक्ति या घमंड से। शबाला का शरणागत भाव। बृहस्पति के प्रति उसकी निष्ठा और इंद्र के अहंकार पर उसका प्रतिरोध इस बात का उदाहरण है कि ब्रह्मांडीय संतुलन केवल निष्कलंक कार्यों से ही बना रह सकता है।